नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। जीडीसी के लिए है जो कुछ महत्वपूर्ण कक्षाएं आपको प्रदान किया जा रहा है, जो कि स्कोरिंग टॉपिक है, जहां से जो है 2 से लेकर 4 प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं। तो उसमें जो है आपका गलत ना होने पाए। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल या तो आप शुरू से पढ़ते आए हैं। कुछ जो नए टॉपिक लगे हैं, चाहे प्रयोजन मूलक हिंदी हो, इस पे जो है मैराथन लाऊंगा, या फिर हिंदी साहित्य के प्रमुख पुरस्कार हो, एक कुछ संस्थाएं हो गई, इन सभी पर जो है वह आपको 1-1 घंटे का क्लास प्रदान किया जा रहा है। तो उसको आप जो है 2x पर लगा कर देखिए जल्दी से जल्दी। जो है कि 2 से 4 नंबर आपको भी पता है कि यहाँ से आने ही वाले हैं। यूपी जीके का भी एक मैराथन लाऊंगा, जिसमें कंप्लीट जीके जो है पीवाईक्यू के साथ रहेगा। और आज जो चर्चा करने वाला हूं, कल पत्र पत्रिकाओं से संबंधित चर्चा किया था। आज हिंदी साहित्य में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार जो हैं, इसमें से भी आपको पता है कि 2 से 3 प्रश्न आने ही आने हैं। तो यहाँ से एक भी प्रश्न न गलत होने पाए, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहती है। तो आगे चलते हैं कि इसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पर हम लोग बात करेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उसके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना जो हुई वह 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में। ठीक। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह मलयाली लेखक जो है जी शंकर कुरूप को मिला था। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। शुरुआत में जो इसमें राशि दी जाती थी, कितनी दी जाती थी? 1 लाख दी जाती थी, लेकिन उसके बाद जो है 2007 में इसको 7 लाख कर दिया गया था। उसके बाद जो है वर्तमान में यह 11 लाख की राशि आपको दी जाती है। कितने की? 11 लाख की राशि। और 2025 में यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। 59वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार वह किसको मिला है? तो वह इसके विजेता जो है वह विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। इसको इनकी एक बहुत चर्चित उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी, इसको भी आपको पता रहना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकारों की जो है लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसकी स्थापना 2 सितंबर 1961 को हुई। और ये देख लीजिए, चिन्ह है सरस्वती माता का। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो 1968 में जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। किस रचना के लिए मिला? चिदम्बरा इनका काव्य था, तो इसके लिए जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी प्रबंध काव्य के लिए मिला। उर्वशी की रचना कब की है? 1909 की है। रामधारी सिंह के जितने भी महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं उसको क्रम से लगाने आपको पता रहना चाहिए। रसमरथी हो, रेणुका हो, हुंकार हो, रसवंती हो, इसको जो है आप एक बार क्रम से जरूर देख लीजिएगा, ये जरूर पूछा जाता है। अज्ञेय की भी जितने भी काव्य संग्रह हैं, कितने नाव में कितनी बार, या हरी घास पर क्षण भर, और सागर मुद्रा, सन्नाटा, इन सबको जो है आप क्रम से देख लीजिएगा। 1978 में अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1982 में महादेवी वर्मा को जो है यामा काव्य के लिए पुरस्कार मिला है। यहाँ पे यामा होगा, यामा काव्य के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और संशय की रात जो है वैसे तो इसमें नामित हुई थी, लेकिन यहाँ से जो है संपूर्ण साहित्य पर नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। निर्मल वर्मा को भी संपूर्ण साहित्य पर जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 2005 में जो है वह कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पे, और 2009 में श्रीलाल शुक्ला एवं अमरकांत को। 2013 में जो है वह कृष्ण गेतारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य पे, और कृष्णा सोबती को 2017 में, और विनोद कुमार शुक्ल जी को 2025 में जो है वह संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है पहला वाला याद रखिए, इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिए। यामा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और उर्वशी पर जो है मिला है, यह आपको पता रहना चाहिए। ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पूरी फोटो नहीं खुल पा रही है, विनोद कुमार शुक्ल जी इसके आगे फोटो में है, तो उन्हीं के बारे में है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार, अब हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मैं साक्षात्कार में जब गया था, मॉक इंटरव्यू में बता रहा हूँ, वहां पे उन्होंने मुझसे पूछा था साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई। तो इसको मैंने बताया था। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, अच्छा ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो इसी प्रकार से जो है प्रश्न कब क्या पूछ लिया जाए उसको ध्यान में रखे हमको चलना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में जो है स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ इन्हें
भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी पूरा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान में जो है शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी जो है वह अंग्रेजी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी जिसमें अकादमी के कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं सोचता हूँ कि आपसे एक भी प्रश्न मतलब जो आगामी संभावित प्रश्न है वो न गलत होने पाए, इसलिए जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, ये हम लोगों को पता रहना चाहिए। ये कुछ प्रमुख साहित्य अकादमिक पुरस्कार हैं जो शुरू में दिए गए। 1955 में जो है हिम तरंगिणी काव्य के लिए जो माखनलाल चतुर्वेदी का था उस पे जो है काव्य विधा की रचना थी, साहित्य अकादमी मिला। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल का जो है पद्मावत संजीवनी व्याख्या पर जो है मिला। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित थे। राहुल संकृत्यायन वाला महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया का इतिहास जो है इस पर मिला था। 1959 में जो है संस्कृति के 4 अध्याय जो है यह भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए जो है इस साहित्य अकादमी मिला था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनका ज्ञानपीठ चिदम्बरा पर और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए मिला। ये उपन्यास काफी चर्चित है, जिसमें जो है उस समय की जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता और इसके भाईचारे इन सब की बात जो है की गई है। आगे चलते हैं। 1963 में अमृत राय को जो है वह प्रेमचंद कलम का सिपाही इस जीवनी पर दिया गया। 1964 में यज्ञ का आंगन के पार द्वार जो है उस पर मिला। आंगन के पार द्वार पर जो है साहित्य अकादमी मिला और कितनी नाव में कितनी बार जो है वह ज्ञानपीठ मिला। 1966 में जो है जैनेन्द्र कुमार ने जो मुक्तिबोध का उपन्यास लिखा तो उस पर इनको मिला। 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विश्व उपन्यास पर लिखा। जिन रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, उस रचना को आपको तो कम से कम पता रहना चाहिए। जैसे अमृतलाल नागर की रचना अमृत और विष है, किस विधा की रचना है यह आपको पता होनी चाहिए। हरिवंश राय बच्चन की 2 चट्टानें काव्य पर मिला है। श्रीलाल शुक्ला जो है 1969 में 68 में राग दरबारी लिखा गया था। 1969 में यह जो है उपन्यास के लिए मिला है इनको। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना 1969 में लिखा, कई भागों में है यह, तो यह जीवनी विधा की रचना है, इस पर इनको मिला। 1971 में जो है कविता के नए प्रतिमान आलोचना पर जो है नामवर सिंह को मिला और नई कविता के प्रतिमान जो है वह लक्ष्मीकांत का है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1972 में जो है वह भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए यह काव्य विधा की रचना है, इस पर मिला। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है आलोक पर्व निबंध है 1972 में लिखा गया। 1973 में इस निबंध पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचना मिट्टी की बारात 1974 में मिला। कम से कम ये आपको न पता रहे, लेकिन विधा और रचना तो जरूर पता रहनी चाहिए। भीष्म साहनी को क्या तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ऐसे कथन और निष्कर्ष में दे सकता है। यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए मिला है। शमशेर बहादुर को 1977 में चुका भी नहीं हूं मैं काव्य के लिए मिला है। 1978 में जो है भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है काव्य के लिए मिला है। आगे चलते हैं। 1980 में कृष्णा सोबती को जो है जिंदगी नामा या जिंदा रूख उपन्यास के लिए मिला है। 1981 में जो है त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन जो है काव्य के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1982 में हरिशंकर परसाई को जो है विकलांग श्रद्धा का दौर जो है व्यंग निबंध है उस पर मिला है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए काव्य संग्रह पर मिला है। 1984 में जो है रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं काव्य के लिए मिला है। 1985 में जो है निर्मल वर्मा को जो है कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए मिला है। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य के लिए मिला है। श्रीकांत वर्मा को जो है वह मगध काव्य के लिए 1987 में मिला है। नरेश मेहता को जो है वह 1988 में अरण्या काव्य के लिए मिला है। आगे चलते हैं। 1990 में शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद, काफी परीक्षाओं में यह पूछा गया कि नीला चांद किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है, इस पर जो है पुरस्कार भी मिल चुका है। 1951 में गिरजा कुमार माथुर का मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए मिला है। 1992 में जो है गिरिराज किशोर को जो है ढाई घर उपन्यास के लिए मिला है। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए मिला है। आगे चलते हैं।
1996 में जो है वह सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, काफी बार पूछा गया। 1997 में लीलाधर जगुड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य विधा की रचना। 1998 में अरुण कमल नए इलाके में काव्य विधा की रचना। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी दीवार में खिड़की रहती थी, उपन्यास विधा की रचना है। 2000 मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं काव्य के लिए। अलका सरावगी की कलिकथा बाईपास जो है उपन्यास विधा की रचना है। 2001 में राजेश जोशी को जो है दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए मिला। 2003 में जो है कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए मिला, बहुत ही चर्चित और बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यास है ये। 2004 में वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए मिला। आगे चलते हैं। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए मिला। 2006 में ज्ञानेंद्रपति को संशयात्मा के लिए मिला। ज्ञानेंद्रपति अभी आए भी थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से जो है उपन्यास के लिए मिला। 2008 में गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए मिला। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए मिला। आगे चलते हैं। 2012 में चंद्रकांत देवताले का पत्थर फेंक रहा हूं काव्य के लिए मिला। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास के लिए मिला। रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के लिए मिला। रामदास मिश्र को जो है आग की हंसी काव्य के लिए मिला। 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए मिला। ये सारी रचनाओं को आपको पता रहना चाहिए। रमेश कुंतल मेघ जो है विश्व मिथक सरित सागर आलोचना के लिए मिला, और कामायनी पर भी इन्होंने रमेश कुंतल ने अच्छा काम किया है मिथक स्वप्न करके, तो उसको आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी आलोचना है। चित्रा मुदगल 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास के लिए मिला। जो लेटेस्ट है उसको अब यहाँ से ध्यान रखिएगा। नंद किशोर 2019 में आचार्य जी नंद किशोर को छीलते हुए अपने को जो है कविता के लिए मिला। 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंध थेरी गाथा 2014 की लिखी कविता है जिस पर पुरस्कार मिला। ये जो है परीक्षा में पूछा भी गया है। दयाप्रसाद सिन्हा को जो है सम्राट अशोक नाटक के लिए मिला। 22 में है बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द काव्य के लिए मिला। संजीव का जो है इम्पॉर्टेंट है। 2023 में मुझे पहचानो जो है वह उपन्यास विधा की रचना है। आगे चलते हैं। 2024 में गगन गिल में जब तक बाहर आई काव्य के लिए मिला, और ये 2025 में जो है ममता कालिया को जो है जीते जी इलाहाबाद संस्मरण के लिए मिला। ये किस विधा की रचना है? संस्मरण के लिए। आगे चलते हैं। ये जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया यही हैं, देख लीजिए आप लोग। शहर पुड़िया में बांध कर हम नहीं ला सकते थे वो क्या, और इसको आप पढ़ेंगे। संस्मरण काफी अच्छा संस्मरण है, तो इसमें जो है दूधनाथ सिंह की आलोचना भी की गई है, तो इसको पढ़िए, तो बहुत ही अच्छा ये संस्मरण है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में हुई। वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में अतिरिक्त राजस्थानी में दिया जाता है। साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। सरस्वती सम्मान पर चलते हैं। सरस्वती सम्मान जो है 1991 में के.एम. बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला भारत का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। यह सम्मान विद्या की देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। पहला सरस्वती सम्मान जो है वह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सरस्वती सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें जो है कृष्ण कुमार बिड़ला ने स्थापना की। व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार इसमें जो है प्रमुख रूप से है। सरस्वती सम्मान देवी सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की देवी के नाम पर रखा गया है। सम्मान भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया। 22 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका प्रदान की जाती है। सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है, जो ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार के समकक्ष है। अब ये धनराशि देखकर ये मत कहिएगा सर कि इसमें जो है ज्ञानपीठ पे तो सर 11 लाख ही मिलता है, तो यह तो बड़ा हुआ। राशि से कोई मतलब नहीं होता, और कभी कभी जो है और भी चीज़ें मायने रखती हैं, उनसे मतलब होता है कि कितने वर्षों में कितनी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी है, तो इस संपूर्ण साहित्य को लेकर, तो इसलिए वह ज्ञानपीठ श्रेष्ठ हो जाता है। पहला सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए मिला। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में आया, नीड़ का निर्माण 1970, बसेरे से दूर जो है 1978, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में आया।
रामदास मिश्र को जो मिला उनकी रचना के लिए मैं यहाँ हूँ रचना के लिए 2021 में यह पुरस्कार मिला है। मैं यहाँ हूँ, सरस्वती सम्मान। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सरस्वती सम्मान का फोटो है, इस तरीके से मिलता है। व्यास सम्मान पे बात कर लेते हैं। व्यास सम्मान से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। व्यास सम्मान प्राप्त हिंदी साहित्यकार जो 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी तीनों रचना के लिए, 1992 में शिव प्रसाद सिंह को जो है नीला चांद उपन्यास के लिए, 1993 में गिरजा कुमार बाथुर को मैं वक्त के सामने हूँ काव्य संग्रह के लिए, 1994 में धरबीर भारती को सपना अभी भी काव्य संग्रह के लिए, 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए, 1996 में जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए मिला, 1997 में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए मिला, 1998 में गोविंद मिश्र को जो है 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए मिला, श्रीलाल शुक्ल को जो है विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए मिला, 2000 में गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए मिला, 2001 में डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को आलोचना के पक्ष के लिए मिला, कैलाश वाजपेयी को 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए मिला, 2003 में चित्रा मुद्गल को जो है आमा उपन्यास के लिए मिला। तो ये सब विधा और रचना कम से कम याद कर लीजिए यदि पुरस्कार नहीं याद हो रहा है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो है जैसे चित्रा मुद्गल वाला हो गया, गिरिराज किशोर वाला हो गया, ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। कठगुलाब वाला हो गया, 2004 में मृदुला गर्ग को जो है कठगुलाब उपन्यास के लिए मिला। चंद्रकांता पर जो है चंद्रकांता को कथा सतीसर उपन्यास के लिए मिला। 2006 में डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव को कविता अर्थात आलोचना पे मिला। मन्नू भंडारी को एक कहानी अभी जो है आत्मकथा के लिए मिला। 2009 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए मिला। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को जो है फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य संग्रह के लिए मिला। और रामदरस मिश्र को जो है आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए मिला। आगे चलते हैं, ये कुछ और लेटेस्ट है, इसको आप देख लीजिए। 2020 में जो है वह शरद पगारे को उपन्यास पाटिल पुत्र की सामग्री के लिए मिला, सम्राज्ञी के लिए मिला। 2021 में असगर वजाहत को नाटक महाबली के लिए मिला। और 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए मिला। 2023 में पुष्पा भारती को संस्मरण यादें और यादें के लिए मिला। 2024 में सूर्यबाला को हिंदी साहित्य में योगदान के लिए मिला। इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। देखिए जो लेटेस्ट है उसको भी आपको बता देता हूँ। तो पुस्तक मान लीजिए आपके पास पुस्तक लेटेस्ट नहीं है तो आप कम से कम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसमें जो है सारी चीज़ों का संकलन एक साथ देता हूं। और जब आप पढ़ने के साथ साथ कोई वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा आपके दिमाग में जो है वह चीज़ें एकत्रित होती हैं। तो इसलिए जो है किताब अगर आपके पास जो है वह पुराना संस्करण है तो वहाँ से पढ़ने की बजाय जो है लेटेस्ट सारी चीज़ों को आपको दे रहा हूँ, तो वहाँ से देखिए। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनने ही बनने हैं, आपको भी पता है। पत्र पत्रिकाओं और ये सब जितने भी पुरस्कार हो गया, लोक संस्कृति हो गई, तो यहाँ से प्रश्न न गलत होने पाए, यही मेरी पूरी कोशिश है। और आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। ये कुछ श्लाका सम्मान से सम्मानित साहित्यकार हैं, इसको बहुत नहीं ध्यान देना है। बस इतना जानिए कि नामवर सिंह को मिला है, रामविलास शर्मा को मिला है, विष्णु प्रभाकर को मिला है, और त्रिलोचन शास्त्री, नरेंद्र कोहली, कृष्णचंद्र शर्मा, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, डॉक्टर रामदरस मिश्र, नेमिचंद्र जैन, ये सब जो है कुछ इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसमें बहुत ध्यान नहीं रखना है। भारत भारती जो पुरस्कार है या इसकी स्थापना 1922 में हुई और सूर्यबालक को 2019 में तथा रामनाथ त्रिपाठी, सूर्यबाला नहीं, सूर्यबाला होगा ये, सूर्यबालक नहीं, सूर्यबाला जी जो हैं उनको 2019 में तथा रामनाथ त्रिपाठी को 2021 में पुरस्कार मिला भारत भारती। और भारत भारती जो है वह रचना किसकी है, तो वह 1912 की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और 1982 में जो है पुरस्कार की स्थापना हुई। लेटेस्ट बात कर दिया हूँ, वैसे बहुत और इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये हो गया, आज का सेशन लगभग समाप्त हो गया। यहाँ से जो है स्कोरिंग टॉपिक था। अब इसी प्रकार से जो है महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जो है आप कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि जो है आगामी जो जीडीसी की परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस अभी आपको प्रदान की जाएंगी, जिसमें
लोक संस्कृति हो गया, यूपी जीके का मैराथन कम से कम 8-10 घंटा का आएगा, जिसमें जो है बेसिक यूपी जीके के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपके न गलत होने पाए। तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण, आदिकाल और भक्तिकाल पे मैराथन ले लिए हैं, उसको आप जाकर देखिए। अब रीतिकाल पे जो है एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए, इसके लिए जो है मैराथन लूंगा। और आलोचकों के प्रमुख कथन जो है उसको भी समाहित करूंगा, जो कि आपकी परीक्षा में लगभग अब पूछे ही जा रहे हैं, चाहे वह बच्चन सिंह के कथन हो, चाहे रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के कथन हो, या कहीं और भी महत्वपूर्ण जो भी कथन है उनका संकलन एक साथ आपको मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको प्रदान की जाएंगी। तो इसके लिए जो है वो आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे मतलब सब्सक्राइब करके रखिए। अब चलते हैं, अभी शाम को मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जीडीसी और यूपीएचईएससी का, तो उसको भी आप देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।